हेलो एवरीवन, गौतम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर 4। मॉडल पेपर 4 जो हमारा हिंदी व्याकरण साथ ही साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है और साथ ही साथ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी जहां से आप सभी इन पार्ट को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कितने आपने करेक्ट किए लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और इस प्रीमियर सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो सिर्फ इतना आप सभी को करना है और हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हमारा है मुहावरे से है। अब लोकोक्ति और कहावतें अगर हम बात करें इसमें तो क्या होते हैं लोकोक्ति, क्या होती हैं आपकी जो कहावतें, मुहावरे, ये क्या होते हैं। तो देखिए, लोकोक्ति या कहावत के पीछे कोई कहानी होती है, इससे निकली बात लोगों की वाणी का अंग बन आपकी लोकोक्ति कहलाने लगती है। ठीक है, और लोकोक्ति या कहावत जो है संपूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रवाह होता है और वार्तालाप में इनके प्रयोग से श्रुति मधुर वाक्यों का सृजन होता है। साथ ही जो आपके प्रयुक्त लोकोक्तियों का व्यवहारिक रूप भी सामने आता है। और मुहावरे क्या है, मुहावरे की तरह लोकोक्ति का अर्थ भी क्या होता है, लाक्षणिक होता है। और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है, मेन अंतर जो है, मुहावरा एक पदबंध वाक्यांश या आपके बात करें तो वाक्य खंड होता है, जबकि जो लोकोक्ति होता है एक स्वतंत्र वाक्य होता है। ठीक है, तो प्रयोग की दृष्टि से मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। और मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है तथा उक्त वाक्य में जो आपके चमत्कार या विषादता ला देता है। ठीक है, जबकि लोकोक्ति क्या है, किसी वाक्य के समर्थन या खंडन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको बता दिया क्या है लोकोक्ति, क्या है मुहावरे, इनमें क्या है अंतर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का सही भावार्थ क्या होगा, आप सभी को आंसर करना है। अब हम फास्ट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, डिटेल भी आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का अगर आपने किया है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईर्ष्या में जल उठना, कलेजे में सांप लौटना, मुहावरे का सही भावार्थ है ईर्ष्या में जल उठना। ए आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप सभी। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे मुहावरे से ही है कि बाल की खाल निकालना। इस मुहावरे का सही भावार्थ क्या होगा। इसका जो सही भावार्थ होगा आपका, अगर आपने किया है डी, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना यानी कि बाल की खाल निकालना, किसी बात की गहराई में जाना। तो एक तरह से यह हो सकता है कि अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बिल्कुल करेक्ट है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा, हवा से बातें करना। इस मुहावरे का सही भावार्थ क्या होगा, हवा से बातें करना। इसका जो सही होगा आपका क्या, बहुत तेज दौड़ना है। यहाँ पे अगर हम बात करें हवा से बातें करना तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए अगर आपने किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्वेश्चन जो है हमारा, कंगाली में आटा गीला होना। इसका सही भावार्थ क्या होगा। अगर आपने किया इसका राइट आंसर बी, गरीबी में और अधिक हानि होना। गरीबी में और अधिक हानि होना क्या होगा, कंगाली में आटा गीला होना। यानी गरीबी है ऊपर से और अधिक हानि होना, तो आपके गरीबी में जो आपके कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। चलिए तो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइव सेशन को, प्रीमियर सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चलिए 5 क्वेश्चन, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। गणतंत्र का यहाँ पे जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, गणतंत्र का विलोम शब्द। गणतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा राजतंत्र। क्या हो जाएगा, राजतंत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, सदाचारी का आपको विलोम बताना है। सदाचारी का विलोम क्या हो जाएगा। सदाचारी का यहाँ पे जो विलोम हो जाएगा आपका, सबसे पहले विलोम की बात करें, विलोम तो आपको पता है ना विलोम क्या है। तो देखिए, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, इसके विपरीत अर्थ को जो वहन करने वाले शब्द होते हैं वो आपके विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
जैसे कि संज्ञा के विपरीतार्थक शब्द संज्ञा तथा विशेषण के विपरीतार्थक शब्द सर्वदा विशेषण ही होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सदाचारी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सदाचारी का विलोम शब्द होगा दुराचारी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का यहाँ पे जो विलोम शब्द होगा आपका तिरस्कार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप सभी को टाइम मिल रहा है ना आंसर करने के लिए, सभी को टाइम मिल रहा है। अगर और टाइम चाहिए आपको तो बता दीजिएगा। सत्कार, तिरस्कार। चलिए 8 क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको ग्रामर में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हम पहले भी करा चुके हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन का अगर आपने किया है बी, पे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या? पे। कौन सा नहीं है आपको यही बताना था। क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिएगा, आरोह का विलोम क्या है? आरोह का विलोम, आरोह का विलोम यहां पे अगर आपने किया बी, अवरोह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी अवरोह। शेयर करना मत भूलिएगा आप सभी लोग, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोग सबसे पहले शेयर करना है आप सभी को लाइव सेशन को। तो देखिए 10 क्वेश्चन किसी का यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है। दरिद्र, इसका विलोम पहचानना है आपको सर्वोत्तम, तो बिल्कुल आप सभी ने करेक्ट किया होगा। क्वेश्चन हमने किया है। वैभव यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन पा वर्ग के वर्ण है? पा वर्ग के वर्ण इनमें से कौन है? इनमें से जो पा वर्ग के वर्ण हैं वो है आपके औष्टय। ऑप्शन सी औष्टय, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा वर्तनी जो कि अशुद्ध है? कौन सा वर्तनी जो कि अशुद्ध है? जैसे कि दिया गया उऋण, औक्षेहणी, कृत्रिम, दयनीय। तो कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? उऋण। ऑप्शन फर्स्ट ए उऋण। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, संधि, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 13। तो अध्ययन, इनमें कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि आप सभी को बताना है? वृद्धि संधि, इनकी हमने आपके शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है कैसे आप पहचानेंगे। तो अभी सभी तो हमने कंप्लीट नहीं किया है, पर 1, 2 या 3 संधि का हमने कर लिया है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा चैनल पे, जो भी ऑफलाइन वीडियो भी अपलोड होते हैं आप सभी जरूर देखा करें, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में यहाँ पे आपके जो संधि होगी क्या होगी? डी, यण संधि यहाँ पे होगी आपके। डी आपका राइट आंसर है, ठीक है, यण संधि। अब हम बात करें यण संधि के बारे में, तो यण संधि के बारे में अगर हम बात करें तो यह छोटी बड़ी, छोटा बड़ा तथा णी के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो छोटी बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या हो जाता है? इसमें वाह हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का जो वाह हो जाता है, और णी का जगह में क्या हो जाता है? आर हो जाता है, ठीक है, रा और हिलंत लग जाता है। तो स्वर वर्ण के बाद इस विकार को हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अब हम बात करें तो डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन की, साहित्य जीवन की क्या हो जाएगा यहाँ पे? अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी हमने किया है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नवरात्र शब्द, इनमें से कौन सा समास है? नवरात्र शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो समास है आपका द्विगु समास है। द्विगु समास है, और बहुत ही आसान सा आपको याद रखना है द्विगु समास में कि जिस कर्मधारय समास का पहला पद आपकी संख्या बोधक हो, ठीक है, पहला पद जो हो संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। ध्यान रखिएगा, द्विगु समास 2 प्रकार का होता है, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। नवरात्रि जो है आपका द्विगु समास है, जिसमें संख्या का बोध हो वह आपका द्विगु समास होता है। 16 क्वेश्चन, उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आपने किया है ए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कौन सी संधि है? सभी लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए 17 क्वेश्चन,
जो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? जो अच्छे कुल में पैदा होता है उससे क्या कहते हैं? इस रिलेटेड भी हम वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, 3 पार्ट हमने किया है और भी आपको कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है, जल्दी आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ए आपने किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पे कुलीन कहते हैं, जो अच्छे कुल में पैदा होता है। तो आपका ए राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन देखिएगा, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है, उत्कृष्ट शब्द का क्या हो जाएगा? बिल्कुल अगर आपने किया निकृष्ट तो आपका करेक्ट आंसर है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है आप सभी का। ओवरऑल यहाँ पे सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है सी। जिनके जिनके कमेंट्स देखे जा रहे हैं यहाँ पे सभी के, क्योंकि आप सभी के साथ ये जो हमारा प्रीमियर सेशन चल रहा है, लाइव सेशन नहीं है जहां पे हम आपके नाम नहीं ले सकते हैं, पर आपके कमेंट्स सभी देखे जा रहे हैं और आपके साथ हम चल रहे हैं कमेंट में, ठीक है। तो चलिए देखिए, इनमें से लुटेरा में प्रत्यय क्या है? क्या हो जाएगा? एरा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। लुटेरा में प्रत्यय क्या है? तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रत्यय तो आपको पता होगा, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का निर्माण प्रति प्लस अय से हुआ है और प्रति का अर्थ क्या है? साथ में, तथा अय का अर्थ क्या है? चलने वाला होता है। अर्थात प्रत्यय का अर्थ ही होता है कि शब्दों के साथ चलने वाला। जैसे दया प्लस वान, यहां पे वान, वान क्या है? प्रत्यय है। जैसे दिया गया है दयावान, वान क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत तथा तद्धित, ठीक है। तो यहाँ पे और भी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे लुटेरा दिया गया है तो लास्ट में लुटे प्लस एरा, तो आपका क्या हो जाएगा? एरा यहाँ पे प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? और तद्भव शब्द क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, हाथ, हाथी, ऊंट, बच्चा, इस तरह से क्या है? ये सब कुछ तद्भव शब्द है। तत्सम क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प हो गया, नारी हो गया, साधु हो गया, विद्वान हो गया, ये क्या है? ये आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, सुभाग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 21। सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं ना? समय अगर आपको कम पड़ रहा है तो वीडियो को रोक लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा, पोस्ट कर लीजिएगा वीडियो को। तो पर्यायवाची शब्द को निम्न में से क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को निम्न में से क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द, युग्म शब्द, प्रतिशब्द या उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द को? देखिए, पर्यायवाची ऐसे शब्द जिनके अर्थ में क्या हो? समानता हो, वो आपके पर्यायवाची कहलाते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ए, एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द आपका करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार, तिरस्कार का यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा बी, बी आपका करेक्ट आंसर है। त्रिप्लसकार, तिरस्कार, बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी संधि होगी? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। सही उपसर्ग चुनकर लिखना है आपको अभिलाषा का। सही उपसर्ग, प्रत्यय भी हमने बताया है। उपसर्ग अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय जो आपकी लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो कि आपका स्टार्टिंग में लगता है। तो यहां पे अभी आपका करेक्ट आंसर है। 24 आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रति हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रति। ऑप्शन बी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। जैसे कि वीर रस का उत्साह, शांत का निर्वेद, करुण का शोक, अद्भुत का आश्चर्य, भयानक
भय, क्रोध, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, भक्ति, देवरति, वात्सल्य, वात्सल्यता, विभत्स, जुगुप्सा। तो इस तरह से सभी के हमने आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 25। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से जो शुद्ध वाक्य है, अगर आपने किया है डी, मैं अगले महीने आऊंगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। आप सभी ने अगर किया है डी तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 26 क्वेश्चन देखिएगा, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? बार बार आपको बताया जा रहा है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का वीडियो यहाँ पे लाया जा रहा है आपके लिए। 3 पार्ट हमने किए हैं, चैनल पे जरूर एक बार देखिएगा सभी लोग, तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अनिवार्य। जिसका निवारण ही ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अनिवार्य। यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध है? उच्चारण की दृष्टि से आपको बताना है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अगर आपने किया यहां पे बी, धोखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, धोखा, बी आपका राइट आंसर है। लास्ट में आप सभी को पेडागॉजी भी मिलेगा, लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ग्रामर भी आपको आने वाला है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे गाला बसाना, मुहावरे के अर्थ के लिए सही विकल्प क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका डींग हाँकना, डींग हाँकना आपका यहाँ पे अगर आपने सी किया है तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब क्या हो? सार्थक शब्द कब कहे जाएंगे? सार्थक शब्द कब कहे जाएंगे? सार्थक निरर्थक क्या है आप सभी को हमने पहले भी बताया इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भाग होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, यहाँ पे जिनका निश्चित अर्थ हो, ठीक है। तो सार्थक शब्द वह होता है जिसका अर्थ सभी लोग समझ लें। निरर्थक क्या होता है? जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, वो आपके निरर्थक कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से बताना है, व्याकरण की दृष्टि से बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। आसानी से कर देंगे आप ए अगर आपने कर दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। ऐतिहासिक, व्याकरण की दृष्टि से बताना है। और यहां पे 31 क्वेश्चन है आपका, चवन्नी, इस शब्द में समास कौन सा है? इस शब्द में जो समास है आपका द्विगु समास है, द्विगु समास, ऑप्शन सी। आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, जिसमें संख्या का बोध हो, द्विगु समास आप बिल्कुल करेक्ट आंसर किए, ठीक है। 32 क्वेश्चन, कौन सा संघर्षी व्यंजन है इसमें से? संघर्षी व्यंजन कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 33 क्वेश्चन, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदा प्लस शेप, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? इसमें जो आपके संधि है सदा प्लस शेप सदैव, डी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है जो वीडियो, जिसमें कि आपको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि संधि को। तो सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? सदैव। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। और अगर हम एग्जांपल देखें, परम प्लस औषध, परमौषध, ये भी आपका वृद्धि संधि का हो जाएगा। मत प्लस एक, मतैक, वृद्धि संधि। चलिए 34 क्वेश्चन, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो छंद शास्त्र का यहाँ पे दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पिंगल शास्त्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन है पिंगल शास्त्र। 35 क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। 36 क्वेश्चन, पेडागॉजी, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? इनमें से जो सर्वाधिक उचित विधि है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की,
वो है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। अगर आपने किया बी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन क्या है? कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब किसके अनुरूप हो, किसमें सहायक हो, असफल हो, साबित हो। तो यहाँ पे 37 का डी होगा, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है 37 क्वेश्चन का। 38 भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? सभी के यहाँ पे राइट आंसर आने चाहिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप सभी ने करेक्ट आंसर किया 38 का सी, मातृभाषा। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 39 क्वेश्चन है, मूक फिल्म उदाहरण है? किसका उदाहरण है मूक फिल्म? यह उदाहरण आपके दृश्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, क्योंकि मूक फिल्म है, आवाज वाला नहीं है आपका, ठीक है, तो आसानी से आप कर देंगे दृश्य सामग्री का। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। और कितने आपने करेक्ट किए जरूर बताइएगा, सभी के आंसर का वेट कर रहे हैं। डेली आपको ये प्रोवाइड हो रहा है तो आप सभी को काउंट करते चलना है, थोड़ा सा आप सभी को टाइम देना है और काउंट करते चलना है। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। किसे है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 40 क्वेश्चन का। ये हमारे हो गए हैं 40 क्वेश्चन, डेली की तरह हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका इस टाइम जो दीक्षा मैम की क्लास चल रही 3 PM पे, वहां पे भी आपको हिंदी पेडोलॉजी हो रही है, तो उनके द्वारा पेडोलॉजी ज्यादा कराया जा रहा है। उनको हमने बोला है कि आप पेडोलॉजी ज्यादा कराइए, ठीक है। और भी सब्जेक्ट आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 जो टीचर के द्वारा ही आपको प्रोवाइड हो पा रहा है, इसलिए सभी सब्जेक्ट को कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो वीडियो को क्या करना है, सभी को पता है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अगर आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।